राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। सर्दियार मौसम आई गयो है और सर्दियार मौसम रे मायने मार्केट में गोभी और हल्दी बहुत ही अच्छी मिला करे। तो आज मैं आपने पारंपरिक तौर हल्दी गोभी सब्जी की कर बनावे वा बनावनी बतूंगा। हल्दी की तासीर गर्म होया करे, इस वास्ते आ सब्जी ज़्यादातर सर्दियार मौसम में ही बनाने खाया करे। आ सब्जी या तो रोटी के साथ खावी जा करे या चावल के साथ खावी जा करे। पहली मैं आपने रोटी तो बनावनी बताई ही, आज मैं आपने पुलाव बनावनी बतूंगा। उन साथ आप हल्दी की सब्जियाँ खावला अड़ो लगेला आपने कि बिरयानी खा रही हाँ। तो पधार मारी रसोई रे मायने आप हल्दी गोभी की सब्जी बनानी शुरू करा। तो सब पहले आप पुलाव बनाना तैयार कर ला। उन वास्ते एक बर्तन लिया आप ने गैस ने धीरे आँच में चालू करना। इनमें आप 1 टेबल स्पून वजह तो घी डालना। घी आप पसंद रहे हिसाब कम ज़्यादा डाल सको। भाई इनमें 2 तेज पत्ता डाल देव, 1 दालचीनी का टुकड़ो लिया और डाल दूँ, 1 खड़ी इलायची डाल दूँ और 1 हरी इलायची डाल दूँ। मैं 4 में लौंग डाल दूँ। इनमें पर जीरा पुलाव बना रही है तो जीरो तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ी। इस वास्ते मैं 1 बड़ो चम्मच जीरो डाल दूँ। जीरो अपन अच्छा पक जाना चाहिए। देखो जीरो पकना हरू हो गया है। अब भाई इनमें आप 1 कांदा लियो, मैं कांदा डाल दूँगा। आप कांदा नहीं खाता वो तो आप कांदा मत डाल दो। जीरा पुलाव में यूँ तो कई लोग ज़्यादातर प्याज ऐड नहीं कराया करे, पर मैं प्याज ऐड करने बनाया करूँ जो खाने वास्ते बहुत स्वाद लगे। और आप इच्छा मत निर्भर करें, आप प्याज डालनी चाहो तो आप प्याज डाल दीजिए, पर एक बार डालने देख जो बहुत स्वादिष्ट लाग गया करे। प्याज जो कोई पुलाव का स्वाद अच्छा आया करे। पुलाव तो आप कोरा भी खाओ तो बहुत अच्छा लाग गया करे। और जीरा पुलाव तो आप करी भी दाल के साथ ही बनाने खा सको या दही रायता बनाऊँ ना तो भी बनाने खा सको। 1 कप में चावल लिया हूँ जिन्हें साफ 2-3 बार पानी धो लिया हूँ मैं। अब चावल नहीं मान डाल दूँगा। चावल ने थोड़ा सा चला ले वहीं मान इन तरह हल्के हाथों चलाओ ना चावल में, क्योंकि चावल आप धोया नहीं, चावल गीला हो गया तो टूट जाला चावल में। बस थोड़ा सा पानी चलाना, ज़्यादा नहीं। अब मैं 1 कप चावल लिया हूँ, इस वास्ते मैंने पुणी 2 कप पानी डाल दूँ। जरा अपना कहीं पुलाव खुलो खुलो बनेला। आप कुकर में बनाओ तो 1.5 कप इस पानी डाल दो। एक इन तरह ऊपर मिक्स कर लिया पाँच। अब इनमें आप आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें। नमक आप स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए, क्योंकि कोई पुलाव में ना ज़्यादा नमक खावे, कोई पुलाव में कम नमक खावे। मैं नॉर्मल नमक डाल लिया हूँ। अब इनमें हल्को उकड़ आई गया है, ढक्कन लगाने पर पका लिया। चावल पके है उतनी देर में मैं आपने बता दूं कि आप हल्दी को भी सब्जी वास्ते हल्दी ली हाँ, जिसकी वजन थे मैंने लगभग 150 ग्राम है। हल्दी खरीदती थे हमारा ध्यान रखना पड़ा, हल्दी पतला छिलकारी होनी चाहिए और बड़ा बड़ा पीस होना चाहिए। पतला छिलकारी हल्दी वह थोड़ा नाखून लगाते एक छिलको निकलिया करें न। जो हल्दी पुरानी होती जाया करे तो उन्होंने छिलको जाडो पड़ जाया करे। हल्दी अपने शरीर वास्ते बहुत गुणकारी होया करे। सर सर्दी मौसम में मैंने अपना हल्दी जरूर खानी चाहिए। तो अभी हल्दी ने छील ले तो पत्ते छिलकारी वह फटाफट छिल जाया करे। देखो छिलने मैंने अपन तेज नहीं लग गया करे। इन तरह अपना हल्दी ने छील ले। यो तो आप कहीं हल्दी कोरी खावा तो ज़्यादा नहीं खा सकना अपन, तो हल्दी की सब्जी बनाने पर बहुत खा सकना ना। आप सब जानो जो हल्दी तो एंटीसेप्टिक होया करे, अपने शरीर वास्ते भी काफ़ी फायदेमंद होया करे। तो सर्दी खांसी जुकाम वगैरह भी नहीं होया करे हल्दी खाने से अपने। तो सर्दी के मौसम में मैंने अपने हल्दी जरूर खानी चाहिए। तो हल्दी बहुत तरह खावी जा करे। करे 5-4 बनाने भी हल्दी खाया करा, करे हल्दी की प्योर सब्जी बनाने भी खाया करा, या आप हल्दी गोभी की सब्जी भी बहुत बढ़िया बनिया करे। इस वास्ते मैं आज आपने हल्दी गोभी की सब्जी बनाने बता रही। आ देखो अपन हल्दी इन तरह छिली की है। अब इन तरह आप हल्दी छीलने तैयार कर ली हाँ। आप देख रहे हो हल्दी रा कलर बहुत होया करे। हाथ आप जिन टाइम हल्दी ने छील लिया करा उन टाइम अपना हाथ रे मैंने कलर आ जाया करे। तो ध्यान रखना, आप चाहो तो हाथ रे मैंने तेल लगाने भी कर सको या ग्लोव्स पहनने भी आप हल्दी काट सको या छील सको। कि हमारी आदत है हमेशा यूज करने वास्ते मैं आपने यूज करने बताया। अब इन मैंने एक छोटा सा पीस है जो मैं अलग रख दूँ। इन्हें आप कहीं एक मसाला साथ पिसाला ने बाकी रे हल्दी आप काटने तैयार कर ले। इन तरह ऊपर लंबा लंबा काट इन्हें आप जो अदरक काटने तैयार करा क्या जिन तरह ऊपर काटने तैयार करना। इन्हें चेयर का लगा दे इन तरह अपन मई काट लिया हल्दी कई खाने में स्वादिष्ट लगे। कद्दूकस करने से कोई करे हल्दी आप जरा फ्राई करा नहीं तो डाले में चिपिया ज़्यादा करे। इस वास्ते काटने करा तो चिपिया नहीं करके डाल रहे मायने। काटने करना ज़्यादा अच्छा रहा करे, उन्हें फायदा भी अपने बराबर मिलता रहे। काटने में टाइम नहीं लगे, थोड़ी देर में कट जाए हल्दी। सर्दी के मौसम में तो आप रोज सब्जी बनावा मैंने थोड़ी 1 हल्दी काटे रोज आप इन तरह काटने डाल सको। सूखी हल्दी डालने जरूरत नहीं अपने, उनका एक फायदा ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपने। अब आप हल्दी काटते हैं जितना पाकते अपने चावल भी आधा पक गया है। अब ढक्कन खोलना ही मैंने आप एक बार आधा नींबू रस डाल दें। जिन्हों कई वेला अपना चावल अच्छा खुला खुला बनेला और सफ़ेद बनेला। बापा मिक्स कर लिया मैंने पाचा ने वापस ढक्कन लगाने रख देना। इन तरह आप पूरी हल्दी काटने तैयार कर ली हाँ। अब इन आप साइड में रख देवा और दही रो मसाला बनाने तैयार कर लेवा। अब इन वास्ते आप 1 कप दही लिए हाँ। और अपना ध्यान रखना है कि दही हमेशा मोड़ो ली होना है, खट्टा दही मत लीजो। खट्टा दही की सब्जी की अच्छी नहीं बनिया करे। अब इनमें आप 2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची डाल देवा। कश्मीरी लाल मिर्ची है, इनो कलर अच्छा आया करे पर तीखोपन ज़्यादा नहीं आया करे। अब इनमें आप 1.5 टीस्पून नमक डाल देवा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सको। इन्हीं साथ आप 2 छोटा चम्मच सूखा धना डाल देवा। इनमें अपन हल्दी नहीं डालनी है,
क्योंकि हल्दी आप काटने रख दिया उन्हें कलर आ जाया करे। इस वास्ते आप हल्दी मत डालजो। अब सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया और काम अपन सब्जी बनानी शुरू करा उन्हें पहले अपन कर लेना चाहिए जिन्हों कोई सब्जी पानी फटाफट बनने तैयार हो जाए। भाई इन तरह आप सब मिक्स कर लिया। हाँ इन्हें साइड में रख देवा और ग्रेवी के वास्ते कुछ सब्जियां आप पीसना तैयार कर लिया। वह सब पहले आप जी हल्दी बचाने रखी ही और हल्दी मैंने पीस लिया। तो हल्दी ने इन तरह काट लिया, बड़ी बड़ी काटनी डालना। और लगभग मैं 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ कि हल्दी से सब्जी बनवा जो मैंने अदरक ज़्यादा डाल लीजिए करें तो अदरक मैं डाल दूँगा। अदरक ने साफ धोने इन्हें छील लिया हो। ये मध्यम आकार बीट टूटरो मैं 1/4 भाग लिया हूँ। इन्हें चकुंदर कया करा आप इनमें सब्जी रो कलर अच्छा आवेला। आप ज़्यादा ले लो तो आपकी सब्जी में पिंक कलर आ जावेला। 4 में हरी मिर्चा ली हूँ जिन्हें इन तरह बड़ी बड़ी काट ली हूँ, ये भी मैं डाल दी हूँ। 20-25 कलियाँ मैं लहसन ली हुई हूँ, छोटी छोटी है। इस वास्ते मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। हल्दी गोभी सब्जी में लहसन थोड़ा बहुत गालना बनाया करे। इस वास्ते आप 1 गांठे लहसुन भी डाल सको। थोड़ा सा मैं काजू लिया हूँ, 15-20 काजू है यानी इन तरह तोड़ लिया हूँ मैं। आप चाहो तो काजू का टुकड़ा भी डाल सको इनमें। तो अपन कई सब पीस नहीं चाहिए। एक बार आप यूज पीस ले वहाँ भाई मैंने आप थोड़ा सा पानी डालना पीस ले वहाँ जिन्हों का अच्छा महीन पेस्ट बनना तैयार हो जाए। 2 टेबल स्पून वजह तो पानी डाल दो मैं में अच्छा महीन पेस्ट बना ले वहीं अच्छो पाना पीसीज ने तैयार हो गया। इन तरह पाना पीसीज ने तैयार हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इन्हें अपन निकाल लेंगे। जितना पाना पुलाव भी बनना तैयार हो गया है। आप देख रहे हो पुलाव माने पानी पूरा उस गया है, मन कोई पानी नहीं है। अब इन्हें पर ढक्कन लगाना है 15 मिनट वास्ते रख देवा। केवल आपकी गर्मी में चावल और ज़्यादा अच्छा पक जावाला तो खुला खुला बनेला। अब आप गैस ने बंद कर दिया। हाँ इन्हें साइड में रख देवा। अब आप सब्जी की तैयारी कर। सब्जी बनाने वास्ते आप एक डाला लिया। हाँ इनमें आप लगभग 4-5 टेबल स्पून वजह तो घी डाल देवा। क्योंकि हल्दी सब्जी बनया करे तो उन टाइम घी में बनया करे और ट्रेडिशनली तौर इनमें घी थोड़ा बहुत खा लीजिए करे जैसे हल्दिया पाना शरीर वास्ते अच्छी रहेगा। पर आप अपने पसंद अनुसार आप कम घी में डालना भी बना सको। और वैज्ञानिक तौर में आपने बताऊँ तो हल्दी मायने करक्यूमिन नामक पदार्थ होया करे जो को फैटरे माने डिजोल्व होया करे। तो फैटरे आते जब खाओला जरा शरीर में कार बत्तो करेला उन फायदा अपन बत्तों बत्तों मिलेला। तो आप हल्दी गोभी सब्जी बना रही। हाँ इस वास्ते आप 300 ग्राम गोभी ली हूँ मैं। इन्हें इन तरह बड़ी बड़ी काट ली गोभी ने अपन बड़ी बड़ी काटने ली हुई है। सब ऊपर आप गोभी ने कही है फ्राई करने निकाल ले। तो डीप फ्राई नहीं करा गोभी ने अपन सेलो फ्राई करा थोड़ा घीरे में पका ले गोभी ने। आप चाहो तो फ्राई करने भी कर सको गोभी। ट्रेडिशनली तौर तो इन्हें फ्राई करिया करे पर मैं कोशिश करूँ कम घीरे में आप बनाने बता दूँ। और गोभी हल्दी की सब्जी इस वास्ते गोभी गालनी तो जरूरी है। तो इन तरह आप अच्छी गोभी देखने खरीद ले। दबा कही सर्दियों मौसम में गोभी भी अच्छी आया करे तो हल्दी गोभी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लागिया करे। आप करे भी बनाने खा सको। अब अपने गोभी अच्छी फ्राई हो गई इनमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आप देखो इन्हें डंडियाँ है के सॉफ्ट दिखन डूबी लारो दबा देखा जरा आराम हुआ पिस रही डंडियाँ और उठा पड़ जाएगा। अपन गोभी है अच्छी फ्राई होगी इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है अपन। अब इन्हें अपन निकाल लेंगे। आप देखे गोभी ज़्यादा घी नहीं पियो है। इन तरह बना जाए घी हाल तक तो इनका डाल मैंने घी यूरी लिख लिया आपने। आलू तो इन्हें कम घी पिया करे। अब आप एक बड़ा साइज आलू लिए। हाँ इन तरह छिलका निकाल आप बड़ा बड़ा इन तरह काटी। हाँ क्यूब रमाई और भी अपन घी में डाल देंगे। आलू ने भी आप इन तरह फ्राई कर ले। तो फ्राई करने से कोई आलू स्वाद बहुत अच्छा होगा। आलू माता जी की हल्की सी क्रिस्पी लेयर बन जाला जिन्होंने आलू अपन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेला। आलू अपन घी ज़्यादा नहीं पिया करे कम घीरे में नहीं फ्राई होने तैयार हो जाया करे। आलू माता देखो आप अच्छी हल्की सी क्रिस्पी लेयर आएगी है। इन तरह थोड़ा सा दबाना भी देख सको आप चक्कू लेयर नया कुछ लगाना है कुर्सी थोड़ा सा दबाला आलू रमाई ने अपन जावनी होगी कुर्सी इन्हें मतलब आलू अपन पक गया है। अब आलू ने आप गोभी रहते ही निकाल लेंगे। इन्हें घी रमाई आप थोड़ा काजू फ्राई कर लेंगे। काजू ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना बस हल्का सा ही मैंने आप करना बस निकाल लेंगे। काजू के क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगे मुझे। हड़को फ्राई हो जावा नहीं देखा उनमें इन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगे। बस इतना ही फ्राई करा हड़को सा गुलाबी कलर आना चाहिए बस 15-20 सेकंड में इन्हें अच्छा कलर आ जाएगा। अब इन्हें घी रमाई आप हल्दी काट न रखी वह आप फ्राई कर लेंगे। इन जगह में तो आप हल्दी कद्दूकस करने घालता तो हल्दी के डाल में नीचे छेट नहीं रो जाती। हल्दी नीचे छेटिया नहीं करे कटोरी हल्दी नीचे छेटिया नहीं करे आराम में फ्राई हो जाया करे। इस वास्ते हमारी सलाह का जब तक हो सके आप हल्दी ने काट न डाल दो। आपने बनवानी माथा पुड़ी नहीं वाला सब्जी बहुत अच्छी बनेला और जल्दी बन जाएगा। प्योर हल्दी सब्जी बनानी हुआ तो भी आप हल्दी काट नहीं डालोला तो ज़्यादा अच्छी रहेला। आज मैं हल्दी को भी सब्जी बना रही हूँ इस वास्ते मैं हल्दी काट में डाल दी। हल्दी जरा पके है तो उन टाइम रखा ईमान पानी की मात्रा वजह झाग आवना हो जाया करे। तो लगभग इन्हें आप 5 मिनट तक पका दिया हल्दी ने। हल्दी पानी खरी खरी होगी एकदम देखो आप एक अलग अलग दिखन होगी हल्दी इन तरह अच्छी पक गई है सूखी सूखी। अब इनमें आप खराब मसाला डाल दिया हूँ। एक मैं तेज पत्ता लिए हूँ, एक मैं छोटा टुकड़ा दालचीनी लिया हूँ, 10 से 15 मैं काली मिर्ची ली हूँ, 4 मैं लौंग लिया हूँ, 1 मैं बड़ी इलायची ली हूँ, 2 छोटी इलायची ली। ये सब इनमें डाल दिया। अब मैं एक कांदो लिया जिन्हें इन तरह छोटा छोटा काट लिया और भी इन्हें पका ले। आधी उपत्ती हल्दी पक जाए उन टाइम रहा कांदो ही डाल दियो ना भीड़ो
कांदो भी नाते आते पक जावेला। हल्दी पाने देखो अच्छी सूखी सूखी हो गई है। हल्दी पके उन टाइम में खुशबू बहुत अच्छी आया करे हल्दी। कांदा ने पाने बहुत ज़्यादा नहीं पकावना, हल्को सो कलर इनो चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट दिखण डूक जाए कांदा, इतने ज पाना पकावना है। 1.5-2 मिनट में इन्हें कांदा अपना हल्का ट्रांसपेरेंट दिखण डूक गया। अब इनमें अपा एक टमाटर लियो मैं, जिन्हें इन तरह काट लियो मैं, और बड़ा साइज रा टमाटर हो, छोटा साइज रा टमाटर हो तो आप 2 ले लीजिए। टमाटर भी ना आता कि पक जावेला। लगभग 4-5 मिनट हो गया। 4-5 मिनट में टमाटर भी देखो अच्छी तरह गल गया। इनमें टमाटर अच्छी तरह इन तरह गल जाए कर सॉफ्ट हो मिक्स हो गया इनमें। अब आप दही रो मसाला डाल दें। दही रो मसाला जो बनाया आप इनमें डाल दें। दही रो मसाला डालते अपना बराबर चलावना है, दही फाटे नहीं। अब धीरे धीरे आँच से मैंने मसाले ने अच्छो पका ले। अब 2 मिनट वास्ते आप ढक्कन लगा देवा, ढक्कन लगाने आप पका लेवा। मसाला पकता ना अपने 2 मिनट हो गया है। आप एक बार चेक कर ला, मसाला अपना अच्छो पक रही है। अब इनमें आप जो मिक्सी में मसाला पीसियो वो इनमें डाल दा। इन टाइम मसाला डाला जगह इन खुशबू अच्छी आवेला, लहसुन की खुशबू वगैरह है या अदरक मिर्ची की खुशबू वगैरह ज़्यादा अच्छी रहेला। दही रो मसाला 2 मिनट पकाया पचे वो डाल देना इनमें। अब देख ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है तैयार, और कलर भी इन्हें देखो कितना अच्छा आई गया। मैंने थोड़ा सा आप बीटरूट डालियो आप, और उन्होंने कलर बहुत अच्छा आया। देखो इन्हें आते आप 1/2 कप मटर लिया हाँ, ये फ्रेश मटर है, इन हाथ पका ले मसाला हाथ भी पक जाए। मटर पकड़ में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया करे, इस वास्ते अपन मसाले में पका लेना मटर में। बस साइड में देखो घी भी छूटना रू गया है, तो ये थोड़ी देर वास्ते ढक्कन लगाने न पका ले। जिन्हें कही वाला मसाला बहुत अच्छा तली जाला। बस तलीस्ता ना अपना 2 मिनट हो गया है, पर देख ला आप देखो पूरा घी इन माते छूट गया। देखो मसाला अच्छा तली जाए जरा इन तरह जालीदार मसाला दी क्या करे, बहुत अच्छा मसाला तली गया, घी पूरा छूट गया। अब आप इन थोड़ा पानी डाल दिया, मिक्सी के खंडरा में मैं पानी डाल दिया हूँ, तो मसाला इन है जो कभी में आ जाए आप इन डाल दिया। और लगभग मैं 1 कप पानी डाल लिया हूँ मैं, और 1 कप पानी में दही रे मसाला और पहलो इनमें घाल 2 कप पानी घाल लियो। जोड़ आप पसंद अनुसार आप कम बतो कर सको। अब आप एक उकड़ा वेट करा। अब अपन उकड़ आई गया इन सब्जी रो, बजी सब्जी आप फ्राई करने रखी हुए सब इनमें डाल देंगे। इन्हीं साथ आप कुछ हरा कांदा काटिया, हरा कांदा भी इनमें डाल देंगे। हरा कांदा ज़्यादा नहीं पकाना, इस वास्ते आप लास्ट में ही डालना है। और अपन लगभग 200 ग्राम वेजी तो पनीर लिया, इन्हें इन तरह काट लिया वो भी डाल देना। अब पनीर बड़ा बड़ा पीस में ही डाला। आप चाहो तो पनीर ने फ्राई करने भी डाल सको, मैं यूज पका रही हूँ तो पनीर कहीं गरम गरम रमायन अच्छा पक जावेला। सब्जी रो जोड़ के जाडो है नहीं इनमें हाथ पक जावेला पनीर भी। बस सब्जी ने आप करीब 4-5 मिनट तक और पका लें। यूँ तो सब्जियाँ सब पकड़ी अपन है, पर 4-5 मिनट पका जिन्हों कहीं मसाला और टेस्ट सब सब्जी रमायन अच्छी तरह जावेला। पर थोड़ी आँच आप धीरे कर देवा, धीरे करने ढक्कन लगाने आप पका लें। बस सब्जी ने आप 5 मिनट ढक्कन लगाना और पका लिया। आप देखो सब घी ने ऊपर आई गया है, सब्जियां सारी अपने अच्छी तरह पकौड़ी जी सब रमायने अपने देखो मसाला गया ऊपर, तो गोभी रो कलर वगैरह सब देखो चेंज हो गया, सब में मसाला गया ऊपर। पनीर भी देखो अपने अच्छो कलरफुल देख मसालेदार दिखने लग गया। इधर से कच्चो पनीर डालो तो भी इनमें चल जाए। अब इनमें आप थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दें, और 1/4 चम्मच वही तो गर्म मसाला लियो। ये तो खड़ा गर्म मसाला डालिए हाँ, तो 1/4 चम्मच इनमें आप गर्म मसाला डाल दें। इन्हें भी मिक्स कर लेवा। लास्ट में आप थोड़ा हरा धनिया डाल दें। अपने सब्जी बनना तैयार होगी। अब आप गैस बंद कर दें। इन तरह आप हल्दी गोभी सब्जी ने सर्व कर दी हाँ। आप देखो हल्दी गोभी सब्जी दिखने हमारे कितनी सुंदर लग रही है। इनमें हर एक चीज बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो गोभी भी अच्छी लग रही है, पनीर है, मटर है, सब एक एक चीज दिख रही है और सब अच्छी बनने तैयार हुई है। इन साथ में देखो पुलाव है एकदम खुल्लो खुल्लो बनने तैयार हुआ है। तो इन पुलाव ने आप इन सब्जी के साथ खाओला तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। इन साथ आप इन सब्जी ने रोटी के साथ खाओला तो भी आपने बहुत अच्छा लगेला ना। आप तुम्हारी हल्दी गोभी की सब्जी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैंने जरूर बताइजो। इन तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़ी दूजा वीडियो मैंने जब तक राम राम जा।